कहते हैं मरकट भिक्षु पाद प्रसारण न्याय, पिशाच बंदर और भिक्षुक थोड़ी भी जगह पा लें तो फिर अंत में आपको ही भगा देंगे। बाबूजी कृपा करिए, मानवता का परिचय दीजिए, सज्जा के नीचे तो रात गुजारने दीजिए। अब कहेंगे बाबूजी कल तो आप मानवोचित शील का परिचय देकर हमको ठहरा लिया, आज क्यों भगा रहे हैं? आपका क्या बिगड़ता है? मरकट पिशाच और भिक्षुक थोड़ा स्थान प्राप्त कर ले तो फिर आपको ही भगा देगा। वही मालिक बन जाएगा। इसीलिए भिक्षुक पाद प्रसारण न्याय बहुत विकट है। तो अगर वेदांतियों को थोड़ा भी स्थान दे दिया, तिल भर मिथ्या हमने मान लिया, उसी को दृष्टांत बनाकर पूरे विश्व को यह मिथ्या सिद्ध कर देगा। तो प्रश्न उठता है कि जब हम जगत को मिथ्या सिद्ध करना चाहेंगे तो कोई ना कोई इकाई उभय सम्मत तो हो, जहाँ पर मिथ्यात्व का लक्षण दोनों को मान्य हो ना, वो तो नहीं मानेंगे। तो फिर आनंदगिरी महाभाग ने एक युक्ति प्रस्तुत की, स्वाप्ना भावा न सत्या भवंती उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगादिवत। जिस वस्तु की प्रतीति के लिए जितना समय और देश चाहिए, उतना समय और उतना देश के बिना ही अगर वो वस्तु परिलक्षित है तो मिथ्या है। तो इसका मतलब व्यावहारिक देश कितना प्राप्त है स्वप्न को, और व्यावहारिक काल कितना प्राप्त है, लेकिन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल इन सब की क्या होती है, प्रतीति होती है, इन सब का दर्शन स्वप्न में होता है। और जागर का एक क्षण वहाँ एक कल्प बीत जाता है। इसीलिए मिथ्यात्व का लक्षण वहाँ चरितार्थ हो गया। जिस वस्तु की स्थिति के लिए, उत्पत्ति के लिए जितना देश और जितना काल चाहिए, उतना देश उतना काल के बिना ही अगर वो वस्तु उत्पन्न है, परिलक्षित है, तो इसको मिथ्या मान लो। तो वह सम्मत दृष्टांत बन गया।